बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त एजुकेशन का बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये अनाउंस किया है कि हम तमाम इदारे एजुकेशन प्राइवेट कर रहे हैं, तो उस वक्त से लेकर अभी तक स्कूल के बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही और टीचर हज़रात रोडों पे स्ट्राइक कर रहे हैं और मामला जहाँ पे कशीदा हुए हैं वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़कर जेलों में बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करेंगे, ये टीचर है हमारी कौम के ममार हैं, इनको इज़्ज़त दी जानी चाहिए, ना कि इस तरह इनके साथ बेइज्जती की जाए, इनको ख्वार किया जाए, जलील किया जाए। अगर कोई मामलात हैं तो बैठ कर हल किए जाएँ। और अगर गवर्नमेंट ये प्राइवेट करने जा रही है, गरीब बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे फीसें बहुत कम हैं, 20 रुपये और मैट्रिक की मेरे ख्याल 40 रुपये 50 रुपये। अब जो गरीब इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है वो आप लोगों को पता है कि इस वक्त लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है। एक दिहाड़ीदार बंदा है वो घर का चूल्हा नहीं जला सकता, अपने बच्चों को इन प्राइवेट इदारों में कैसे पढ़ाएगा। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते थे, वहाँ अपनी एजुकेशन हासिल करते थे। और दूसरी बात यह है कि मेजोरिटी देख लेंगे 70% सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और जितने पुलिस में देख लें, आर्मी इंस्टीट्यूटों में देख लें, जो इस वक्त अच्छी पोस्टों पे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सब ये इन्हीं गवर्नमेंट इदारे से पढ़कर आए हैं। जितने इन प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं वो बिजनेसमैन, कारोबारी लोगों, हाई फीस पे करने के काबिल हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको जॉब की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने बाद में अपने वालिदैन का बिजनेस ही संभालना होता है, इंडस्ट्री को जाके देखना होता है, तो वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आते हैं। पाकिस्तान का जो एजुकेशन का म्यार है वो आप लोगों सबके सामने है। गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ फिर भी कुछ बेहतर है। कौन सी वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है? टीचर हज़रात की जो सैलरी है वहाँ पे 10,000 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। आज के इतनी महंगाई में इतनी मजदूर की मजदूरी नहीं है। वो अगर 20,000 25,000 वहाँ से सैलरी ले रहा है तो वो अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा और स्कूलों में कैसे पढ़ाएगा वो टीचर? वो तो ज़्यादा ट्यूशन के ऊपर फोकस करता है। हम लोग भी इसी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमने कभी ट्यूशन पढ़ी थी, हमारे टीचर अच्छे थे, हमें पढ़ाते थे, कभी उन्होंने ट्यूशन के बारे में उनकी सोच नहीं होती थी। वो उनको ये सोच होती थी रात दिन कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। अपनी इज्जत को देखते हुए हमें मेहनत करवाते थे, पढ़ाते थे। और प्राइवेट स्कूल में सिवाय फीसों के अलावा काम क्या है? जितने प्राइवेट इदारे हैं सबके निसाब अलग अलग हैं। कोई ऑक्सफोर्ड के निसाब के नाम से पढ़ा रहा है, बीकन स्कूल है उनका अपना निसाब है, उनकी अपनी पॉलिसी है। इस तरह बहुत सारे किस में इदारे का नाम हो, सिटी स्कूल है, एजुकेटर है, बहुत सारे ऐसे हैं इदारे जिनकी सबके अपना अपना निसाब है और सबका सिस्टम निज़ाम अपना अपना है। पाकिस्तान में तो एक एजुकेशन तो है ही नहीं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट करना चाह रही है इदारों को, ये जितनी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का क्या होगा? ये इस वक्त मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। अभी तो देखें ना तो सिंध में इसके बारे में बात की जा रही है, ना KPK में, ना दूसरे सूबों में। तो हो सकता है कल को इनकी एजुकेशन को प्राइवेट कर देंगे। तो बात यह है कि जो इतने बिल्डिंग्स जो हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा आया हुआ है बनाने के ऊपर। अगर हम सिर्फ पंजाब की बिल्डिंग्स का तखमीना लगाएं तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कर्जा तो वहीं से उतर सकता है, इतनी उनकी जो वैल्यू है। तो इन बिल्डिंग का क्या होगा? अगर इन्हीं इदारों को देनी है तो किस बेस पे दे रहे हैं? तो गवर्नमेंट को पॉलिसी अपनी वाज़े करनी चाहिए कि इन बिल्डिंग्स का क्या होगा। एक दोस्त है मेरे तो जंग में रहते हैं, तो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे एक इदारा है फरहान एजुकेशन के नाम से। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को मेरे ख्याल में जब वो बच्चे घर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एजुकेशन किसी स्कूल के या कॉलेज से पढ़कर नहीं आए, किसी वर्कशॉप में काम करके आए हों बच्चे। वो इतने बदतमीज़, उनका कोई बिहेव नहीं वालिदैन के साथ सही। और उसके अलावा इन स्कूलों के अंदर बाकायदा सिगरेट नोशी करते हैं बच्चे, वेप पीते हैं, जो बहुत मुज़र सेहत है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लेती कि इन स्कूलों में क्या हो रहा है? और अगर कोई कंप्लेन करे कि ये देखें हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सही तरह स्टडी नहीं मिल रही, तो उल्टा वही स्कूल वाले इनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप हटा लो, आप निकाल लो, हमें आपके बच्चों की ज़रूरत नहीं है। वालिदैन अगर अपने इन बच्चों को पढ़ाने की भारी भरकम फीसें दे रहे हैं, अपनी जेबें खाली कर रहे हैं,
रात दिन वो बेचारे वो मेहनत मजदूरी करते हैं कि किस लिए बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि ये इदारे कैसे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है तमाम इदारों को प्राइवेट कर रही है, अगर प्राइवेट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो वाज़ेह करे कि कैसे करना चाह रही है। ये गरीब लोग हैं, इनका क्या होगा? ये तो नहीं होगा जैसे कोई प्राइवेट कंपनी अपना प्रोडक्ट जब उसने महंगा करना होता है तो 20 रुपए कॉस्ट बढ़ा देती है और 3 माह के लिए उसके ऊपर स्कीम दे देती है 30 रुपए कि भाई मैंने स्कीम दे दी, ताकि लोगों के अंदर आदत पड़ जाए ये कॉस्ट लेने की, ताकि मेरी सेल के ऊपर भी इफेक्ट ना आए। और जब 3 माह के बाद पता चलता है कहती है कि स्कीम खत्म हो गई। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा करना चाहती है, टीचर हजरात है या आवाम को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए वक्ती तौर पे थोड़ा सा इनको कोई स्कीम दे दें और बाद में ये स्कीम ख़त्म कर दें, तो बराए मेहरबानी इसको भी वाज़ेह कर दिया जाए। इंसान की बेसिक नीड क्या है? खुराक, सेहत और एजुकेशन। जो फूड की पोजीशन है पाकिस्तान में वो आप लोगों के सामने है। दूसरी चीज मेडिकल की जो हालत है वो आपके सामने है। अभी रिसेंटली पंजाब में ही हालत हुई है, इंजेक्शन के ऊपर 2 नंबर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे आइस फ्लू के। अगर गरीब आदमी चाहता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा कोई सिपाही लगा देता है, फ्यूचर की तरफ चला जाता है और वो सारी जिंदगी दुआएं देता है और वो उन टीचरों की रिस्पेक्ट करता है, यही बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे ज़्यादा फीसों की वजह से, वो जाकर चोर डाकू किसी की जेब काट रहे होंगे, कोई नशई होगा। अस्सलाम वालेकुम।